नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं और आप इस बनते हुए घर से बहुत कुछ नया सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट में 3 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी और पूजा रूम भी निकाला गया है। इसके साथ साथ घर के अंदर में कुछ अलग टाइप का आर्क का काम भी किया गया है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारा काम किस तरीके से किया गया है। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, अंदर भी चलेंगे, लेकिन जो पहले से काम किया गया है बाहर से इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो इस घर का जो फ्रंट व्यू है वो लगभग 25 फीट के आसपास तक में है और जो साइड व्यू है वो 40 फीट का है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि बाहर से अगर विंडो का बात कर लिया जाए तो सिर्फ आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स डिजाइन के साथ में विंडो का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए सामने का, तो सामने में भी यहाँ पे आपको बॉक्स डिजाइन का ही काम किया हुआ नज़र आएगा, देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीक़े से बॉक्स वाला जो विंडो है इसके साथ ही यहाँ पे काम है वो किया गया। यहाँ पे इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है और इस घर के लिए जो कॉलम और बीम का काम किया गया है वो 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास तक का साइज़ का है। ये आप देख पा रहे हो कि कॉलम, और ये प्लेन बीम का बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ 4 सरिया यहाँ पे यूज़ किया गया है 8 mm का, जहाँ पे इस घर के लिए लिंटल बीम का काम है वो किया गया। तो कुछ इस तरीक़ा से इस घर का फ्रंट व्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि छत के ढलाई के ऊपर में सुंदर सा पैरापेट वाल का काम किया जाएगा। इसके बाद लुक और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो चलते हैं अंदर हालांकि बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ पे, हालांकि जिनका ये घर है उन्होंने खुद से ही डिज़ाइन किया गया वो किए हैं और किस तरीके से वो काम करवा रहे हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लगभग 4 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस गेट रखा हुआ है यहाँ पे, 4 फीट चौड़ा और 7 फीट हाइट वाला। उसके साथ बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे विंडो का सपोर्ट इन्होंने दिया हुआ है। इसके साथ जैसे ही आप घर में इंटर करते हो आपको ये मिल जाता है। आप इसे वेटिंग एरिया बोल लीजिए, हॉल बोल लीजिए या फिर आप लिविंग एरिया बोल लीजिए। इस तरीके से काम किया गया है। डबल विंडो है, एक साइड की तरफ एक सामने की तरफ। इसके साथ साथ आगे जाने के लिए यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो आपका घुसने के साथ जो वेटिंग एरिया है या और आगे में जो डाइनिंग एरिया है, दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से इन्होंने आर्क बनाया हुआ है। तो ये आपका आर्क हो गया। यहाँ पे एक स्टेप डिजाइन इधर और दूसरा स्टेप डिजाइन यहाँ पे। उसके साथ साथ इसका लुक और भी बढ़िया हो जाए इसलिए यहाँ पे 4 इंची डाया का 2 यहाँ पे सर्कुलर शेप का कॉलम का भी इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। और ये जो मैं आपको क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ, एक गांव का जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया है। और ये खुद से मैंने जिनका ये घर है उनसे काफ़ी देर तक बात किया और उनका कहना यह था कि उन्होंने ये जो सारा जो काम किया हुआ है वो खुद से अपने मन से सोचते हुए और यूट्यूब से वीडियो देखते हुए इन्होंने सारा डिज़ाइन का काम है वो किया हुआ है। तो यहाँ पे आर्क शेप का काम आप देख पा रहे हो, 2 सर्कुलर शेप का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, देख पा रहे हो। और यहाँ पे इस घर के लिए घुसने के साथ ही लेफ्ट साइड में इन्होंने एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है। हालांकि साइज़ इसका 10 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक यहाँ पे रखा गया है। सिंगल विंडो है। तो इस तरीके से अभी मैं आप लोग के लिए खड़ा हूँ मेन एंट्रेंस पे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको हो गया वेटिंग एरिया, लेफ्ट साइड में हो गया आपको पहला रूम जिससे गेस्ट रूम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलता है आपको डाइनिंग एरिया और दोनों के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने, इसलिए देख पा रहे हो कि आर्क शेप का घर के अंदर में इस तरीके से काम किया गया। अगर अंदर में इस तरीके से काम करवाते हो तो आपका घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। जो खर्च आया है इसके बारे में बताऊंगा। तो लगभग बीचों बीच इस घर के लिए डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इस घर के लिए आपको मिल जाता है एक छोटा सा पूजा रूम। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। राइट साइड का बात कर ले तो यहाँ पे आप अपने बनने वाले घर के लिए आप कुछ आइडिया ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीक़ा से पहला आपका आ गया फ्लाइट पार्ट, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट, फिर यहाँ पे आपको लैंडिंग आ गया और लैंडिंग के नीचे में ही इस तरीके से टॉयलेट और बाथरूम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस तरीके से काम करवाते हैं, कम जगह में सीढ़ी और सीढ़ी के नीचे में इस तरीके से टॉयलेट और बाथरूम का काम करवाते हैं। हालांकि इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको
अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि कितना स्टेप के बाद ये आपका लैंडिंग आएगा उसके बारे में आपको अच्छा से कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि 7 फीट का कम से कम जो हाइट है वो आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो गया सीढ़ी, उसके नीचे में कुछ इस तरीके से टॉयलेट और बाथरूम का काम यहाँ पे किया गया है। और इधर आपको मिल गई इस घर के लिए किचन, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एल शेप का जो किचन प्लेटफॉर्म है उसके लिए स्लैब का कास्टिंग किया गया है। इधर आपको मिल गया पूजा रूम। इसके साथ साथ इधर में आप देख लेते हैं तो लगभग 11.5 फीट पे 12 फीट के आसपास का इस घर के लिए ये दूसरा रूम है। हालांकि बेडरूम पहला होगा, उसके साथ ये तीसरा बेडरूम है, क्योंकि ये दोनों बेडरूम हो जाएगा। और यहाँ पे ये है वो गेस्ट रूम का काम है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा दोनों कॉर्नर पे 2 आपको बेडरूम मिलता है। आगे में आपको ये डाइनिंग एरिया हो गया, इधर आपका किचन हो गया, यहाँ पे हो गया आपका पूजा रूम, और इसके साथ साथ इसके राइट साइड में सीढ़ी हो गया, टॉयलेट बाथरूम हो गया। इसके साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इस घर के लिए वेटिंग एरिया हो गया, दोनों के बीच में अच्छा किया गया काम है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए गेस्ट रूम। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। छत के ढलाई से पहले तक का यहाँ पे काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं बाहर का दीवार सब 10 इंची का है, अंदर का दीवार 5 इंची का है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी है वो बाकी रह गया है। तो देखा आपने कि किस तरीक़ा से इन्होंने खुद से इस घर का जो डिज़ाइनिंग है वो किया हुआ है, और ख़ुद का जो आवश्यकता का इनका है उनके अनुसार वो अपना घर का डिज़ाइन करते हुए अपने आगे का काम है वो करवा रहे हैं। तो इस तरीक़े से ये 1000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। और आपको दिखा देता हूँ कि ये ग्रामीण इलाका में बनता हुआ घर है। छत के ढलाई से पहले तक यहाँ पे जो काम है जोड़ाई का वो कंप्लीट किया जा चुका है। तो बात कर लेते हैं कि आखिर इतना काम कराने में अब तक टोटल कितना रुपये तक इनका खर्चा आ चुका है। तो लगभग 4.5 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो आने वाले दिन में जैसे ही आगे काम बढ़ाया जाएगा देखिएगा, बताते रहूँगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्टली बात करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा भी निकलवा सकते हैं। नंबर अबाउट सेक्शन में दिया गया। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।